हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द रियल टॉक्स विद एसडी। इसके सेकंड पार्ट में जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स जो अपने को एग्जाम में अवॉइड करना है। तो इस डूज एंड डोंट्स वाले सेकंड पार्ट में मैं डीटी और आईडीटी स्पेसिफिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सिंस अभी एग्ज़ाम के रिजल्ट को आए हुए 10-15 दिन तो आराम से निकल गए हैं, तो अपने इस स्टेट पे हैं कि इस पॉइंट पे डिस्कशन किया जाए अच्छे से। डीटी और आईडीटी में मेरे एक रैंक होल्डर फ्रेंड से मेरे को पता चला, जिसकी बहुत उसके जो एक टिप था जो मैंने इसको अपने लिए इनकॉर्पोरेट किया, एंड आई सॉ अ मैसिव इम्प्रूवमेंट इन माय कॉन्फिडेंस एंड इन माय प्रिपरेशन। वो क्या था? उसने बोला कि भाई देखो, तुम्हारी अगर तुम 3 रिवीजन प्लान करते हो इंक्लूडिंग वो 1.5 डे वाली एग्जाम की, तो आप फर्स्ट रिवीजन में अपने प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ो, उसके फिर सम्स को आप सॉल्व करो बेट कैलकुलेटर में या कैसे भी। जब आप सेकंड रिवीजन करते हो तो आपको ये चीज़ मालूम है कि आपके कौन कौन से सम्स में आपने गलती की थी, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स में आपने गलती करी थी, राइट। एंड सेकंड रिवीजन इज मोस्टली अपने प्रोविजन पे ही फोकस मारते हैं, क्योंकि या फिर थर्ड रिवीजन सीधा एग्जाम के टाइम पे ही होती है। उसने मेरे को बोला कि आप माई मिस्टेक लिस्ट बनाओ। माई मिस्टेक लिस्ट का क्या कंसेप्ट है? माई मिस्टेक लिस्ट का ऐसा कंसेप्ट है कि आप फर्स्ट रिवीजन में पढ़ते हो, प्रोविजन अच्छे से आप समझते हो, प्रोविजन समझने के बाद आप जब सम सॉल्व करते हो, राइट। तो मैं एग्जांपल पीजीपीपी का ले लेता हूँ, ठीक है। पीजीपीपी के हम लोग फर्स्ट टाइम भी प्रोविजन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एड बैक करना होता है और टैक्स डेप्रिसिएशन को अपने को लेस करना होता है, वो परमिटेड है, ठीक है। अब इसको अपने बार बार प्रोविजन में रिवाइज करेंगे, इट वोंट एड एज सच अपने को बेनिफिट, क्योंकि अपने को एक बार में ये चीज़ समझ में आ गया। उसने मेरे को क्या बोला कि जब तुम फर्स्ट रिवीजन करते हो, सम सॉल्व करते हो ना, तुम जो जिस एडजस्टमेंट्स में गलती कर रहे हो, एक माई मिस्टेक लिस्ट बनाओ। माई मिस्टेक लिस्ट बना के उसमें आप देखो कि उसमें आप ऐसा लिखो क्या आपने गलती करी एंड क्या करेक्ट प्रोविजन है, बस दैट्स इट। वैसे करके आप हर चैप्टर की बनाते जाओ, टीडीएस, टीसीएस, डीडीडब्ल्यूए या फिर आपका चैरिटेबल ट्रस्ट, पीजीपीपी, सबका आप माई मिस्टेक लिस्ट बना दो। आप देखोगे कि आपके एक पीरियड का टाइम पे, जब तक आपका सब्जेक्ट खत्म हो रहा होगा रिवीजन पे, आप देखोगे कि आपका लंबा चौड़ा माई मिस्टेक लिस्ट बन चुका है। मे बी 20-25 पन्ने का या 30 पन्ने का। मैं छोटा पेपर में बनाया था तो मेरा करीबन 50 पेजेस का बन गया था। लेकिन उस 50 पेजेस से मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि टेलीग्राम्स में भी मैं जब दिखता था ना कई बार खोल के ब्रेक टाइम में कि हाँ चलो क्या क्या डिस्कशन चल रहा है, तो मैं देखता कि मैं जिस प्रोविजन पे अटका उस प्रोविजन पे मेजोरिटी ऑफ बच्चे भी अटक रहे हैं, राइट। तो उस 100 प्रोविजन से उस 20 प्रोविजन पे ही मोस्टली चर्चा हो रही है हर जगह, और इंस्टीट्यूट को भी मालूम है कि 100 प्रोविजन में ये 20 प्रोविजन ही है टफ, जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का पीजीपीपी में, जो कि इसमें ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आते हैं, राइट। तो जब अपने इसको माई मिस्टेक लिस्ट में डाल लेते हैं एंड अपना जब ये लिस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डेली अपने अगर आधी घंटा या 45 मिनट भी अपने खाली माई मिस्टेक लिस्ट के पेजेस को अपने फ्लिप कर लेते हैं ना कि हाँ मैंने ये गलती की थी, ये गलती की थी, अपने को ये चीज इंप्रूव करना है, आप देखोगे इवेंचुअली आपके वो प्रोविजंस में जिसमें आप गलती किए थे वो आपकी स्ट्रांग हो गई है। तो नेचुरली आप जब थर्ड रिवीजन करोगे ना, आप बोलोगे आप बहुत कंफर्टेबल हो उन प्रोविजंस में भी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एंड उन प्रोविजन पे भी जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा था या एप्लीकेशन का आपको प्रॉब्लम हो रहा था, प्रोविजन ध्यान नहीं रह रहा था, वो सब में भी आपको मैसिव इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो इससे बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मेरे लिए, मैं आपको अपना पर्सनल 1.5 डे का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ डीटी के पेपर में। जब 1.5 डे का मैं जब रिवाइज कर रहा था, मेरा डीटी में पीजीपीपी वाला, जो कि करीबन 2.5 से 3.5 घंटे करीबन लग जाते हैं उसको रिवाइज करने में, अगर मैं प्रॉपरली रिवाइज करूँ, मैं 1.5 डे में उसको प्रॉपर ठीक से रिवाइज ही नहीं कर पाया। अभी 11-12 बजे मेरे को एग्जाम के लिए निकलना और मैं 9 बजे मैं आई एम लेफ्ट विथ पीजीपीपी। व्हाट आई डिसाइडेड, मैं बोला कि मैं सारा प्रोविजंस नहीं पढ़ूंगा, मेरे को मालूम है बहुत सारे बेसिक आइडियाज है क्योंकि मैं फर्स्ट 2 रिविजन करके आया हूँ। थर्ड डिवीजन में मैं सिर्फ माई मिस्टेक लिस्ट उठाया एंड माई मिस्टेक लिस्ट में मैंने जो गलतियां करी और मेरे उसका करेक्ट क्या क्या प्रोविजन है, मैं बस उसी को रिवाइज किया। आप मानोगे, आपको भी ये चीज लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, बट मैं जब एग्जाम में बैठा ना, मोस्टली प्रोविजंस या एडजस्टमेंट्स उस माई मिस्टेक लिस्ट से ही आए थे जिसमें कि मैं अटकता था और मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर पाया, एंड दैट थ्रू दैट आई वॉज एबल टू स्कोर गुड। तो माई मिस्टेक लिस्ट वर्क्स लाइक मिरेकल, बीट डीटी हो बीट आईडीटी हो। तो इस डूज एंड डोंट्स वाले सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बोलूंगा कि आप डीटी एंड आईडीटी के लिए आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा। नाउ डैट कि 15 दिन अप्रॉक्स निकल चुके हैं अपने रिजल्ट के आए हुए को, एंड हमारे पास अब 30 to 40 डेज इफेक्टिव बचे हैं। तो अपने को वैसे प्लान करना है कि अपने आप माई मिस्टेक लिस्ट बनाएं और माई मिस्टेक लिस्ट को डेली आधी घंटा से 45 मिनट बस फ्लिप करें, कोई कोई टॉपिक्स करके कि हाँ अपने ये गलती करते थे और ये गलती पे अपने इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इवेंचुअली आप देखोगे ये जो क्यूमुलेटिव रिवीजन वाली जो टेक्निक है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब आप 1.5 डे में करोगे। आप बोलोगे यार ये प्रोविजन मेरे दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो गया, जिस प्रोविजन में आप एक टाइम अटक रहे थे। इंस्टीट्यूट ये चीज जानता है और ये चीज समझता है कि हम लोग वही प्रोविजंस पे अटकते हैं जहां पे मेजोरिटी बच्चे लोग अटकते हैं, हम लोग सब एक जैसे ही हैं। तो उसको मालूम है उस
100 प्रोविजन से उसे खतरा नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूट को मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा, उसको उस 2 या 3 या लगभग 12-15 एडजस्टमेंट्स में उसको वहां पे मार्क्स काटने का मौका मिलेगा जहां पे मेजोरिटी बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, और इंक्लूडिंग मैं भी वहीं पे मैं मिस्टेक कर रहा था। तो माई मिस्टेक लिस्ट वॉज अ ब्रिज जो इन दोनों के गैप्स को कवर किया। स्पीकिंग ऑफ आईडीटी में माई मिस्टेक लिस्ट हेल्प लाइक वेरी गुड, बट यहाँ पे एक और मैं एक साइकोलॉजिकल चीज देखा अपने संग। मैं कोशिश करता था आईडीटी में कि मैं एकदम पूरा जी जान लगा के एकदम सारे अच्छे से प्रोविजन रिवाइज कर लूँ, क्योंकि एग्जाम में तो हम लोग को प्रोविजन बेस्ड ही करना होता है, हार्डली कोई सेम एडजस्टमेंट सेम वैल्यूज के संग अपना रिपीट होता है। तो अपने को ये कोई कोशिश करनी है कि अपना प्रोविजन बहुत अच्छे से समझा हो। अब प्रोविजन पढ़ते पढ़ते हम लोग जब आईडीटी पढ़ते हैं ना, हम बहुत जोश में पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आईटीसी कवर किया, उसके बाद हमारा जोश ठंडा हो जाता है एंड द गेम स्टार्ट्स देयर। वो आईटीसी तक के जो भी कंटेंट रहते हैं ना जीएसटी में, वो अपने को उसमें फिर भी इंस्टीट्यूट ना ट्रिकी क्वेश्चंस, हेवी एडजस्टमेंट्स ये सब पूछेगा। आप जैसे ऑफेंस पेनल्टीज, वो जो नेग्लेक्टेड पोर्शन है, डीएसटी, सीएस, ई वे बिल, रजिस्ट्रेशन, ये सब आप जो पीछे के टॉपिक्स को आप देखोगे ना, उसमें क्या होता है पीछे के सेक्शंस को, उसमें आप देखोगे ना इंस्टीट्यूट मोस्टली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि ऐसा ऐसा काम किया इसने, बताओ ऑफेंस एंड पेनल्टीज में इसके ऊपर क्या होगा, एक्शन लोगे आप। तो आपको खाली प्रोविजन लिखना है, प्रेजेंट केस लिखना है और कंक्लूड करना है। तो अपना इतना सिंपल हो जाता है। अपने क्या करते हैं, एकदम स्टार्टिंग में पूरा जोर लगा देते हैं, अपने बर्नआउट हो जाते हैं, लास्ट में फिर अपने उड़ा उड़ा के करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैं इस बार क्या किया था, मैं किया था कि मैं पीछे वाले को एकदम अच्छे से करूंगा, सामने वाला तो मैं इतनी बार रिवाइज कर चुका हूं कि हाँ उसको मैं अपने कंफर्ट में अपने कर ले जा रहा हूँ रिवाइज। तो दैट रियली हेल्प मी। तो अपने को बर्नआउट नहीं होना है आईडीटी में, अपने को ये चीज दिमाग लगाना है कि कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है, जहां पे अपने डायरेक्ट प्रोविजन लिख सकते हैं, और डायरेक्ट प्रोविजन लिखने के बाद जस्ट 2 या 5 मार्क्स का अपने कंक्लूजन लिखे और अपना कैलकुलेशन दिया एंड खत्म। डीटी आईडीटी में आप ये चीज ध्यान रखना कि डीटी आईडीटी को मैं एक ऐसा सब्जेक्ट मानता हूं जो कि प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। आपको पहले प्रैक्टिकल सॉल्व करना है और फिर आपको उस प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको थ्योरी लिखना है, जिसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। तो ये बोल के अपना डीटी और आईडीटी का जो पेपर है ना, ये काफी लेंदी पड़ जाता है इंट्रिंसिकली। अब इसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, मैं कैसे टैकल किया था अपने टाइम पे, इट इज दैट कि मैं पेपर आते एकदम 3 घंटे एकदम कंप्यूटर की तरह नॉन स्टॉप चलता, जितना ऑब्वियसली मेरे से पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं होता, मैं 92 कभी मैं 88 उस अप्रॉक्स में ही पेपर अटेम्प्ट कर पाता। बट हाँ मैं ये कोशिश करता, जीएसटी में मेरे 100 मार्क्स की कोशिश रहती थी कि मैं जीएसटी का 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करूँ। डीटी में मेरा उतना नहीं हो पाता था, माई वीक सब्जेक्ट वॉज डीटी का पेपर। तो उसमें मैं ये कोशिश करता कि मैं एक्यूरेसी मेंटेन करूं, मैं जो कर रहा हूं टॉप लाइन एरर्स को मैं गलती नहीं करूं। डीटी आईडीटी में ये भी होता है कि अपने अगर सम के स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं ना, तो अपना वो एडजस्टमेंट का सम तो गलत होता है, टोटल गलत होता है, उसके बेसिस पे अपने जीएसटी गलत कंप्यूट करते हैं, रेट अपना अगर सिलेक्शन का होता है तो वो अपने गलत कर लेते हैं। तो ये बोल के एक गलती के कारण अपने का मल्टीपल गलतियों के लिए इंस्टीट्यूट को मार्क्स काटने का मौका मिल जाता है। अपने इस बार या फिर अपने अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ ध्यान रखेंगे और अपने एग्जाम में भी ये चीज़ में ध्यान रखेंगे, अपने टॉप साइड के मिस्टेक्स ना करें, ताकि जिससे अपना बेटर स्कोर हो पाए, अपने को बेटर स्टेप मार्किंग मिले। अगर हमारे नीचे में कुछ गलती होती है, मतलब टुवर्ड्स दी एंड में भी अगर सब में गलती होती है, तो ऊपर के एडजस्टमेंट के तो मार्क मिले, इसीलिए अपने उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ठीक है, सो थैंक यू। एंड आपको अगर अच्छा लगा तो डू कमेंट कि आपको इसमें से क्या वैल्यू एडिंग टिप मिली एंड आपने इसको इंप्लीमेंट करा कि नहीं करा। आई वुड लव टू हियर इट। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको लगे कि नहीं यार मेरे को इस चीज़ पे आपसे डिस्कस करना है, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर आपके संग ड्रॉप कर दूंगा। आप डेफिनेटली रीच आउट करें एंड आप डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। ऑल्सो थैंक यू टू द यूज़र्स एंड थैंक यू टू माई जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। आप लोग ने बहुत जन मेरे को रीच आउट करा थ्रू माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, एंड जिसके थ्रू मैं आप लोग को हेल्प कर सका, आप लोग को बता पाया कि हाँ अपने को ये करना है। एंड रियली थैंक यू, आप लोग के ऐसे पॉजिटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव रिप्लाईज आते हैं और ये पॉइंट्स आप लोग बोलते हो कि हाँ यार ये पॉइंट पे मैं वर्क कर सकता था, इम्प्रूव कर सकता था, तो ये मेरे को पॉजिटिविटी और देता है और प्रेरित करता है कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊँ। सो टेक केयर, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द रियली